वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आपको पता है, हर दफ़ा मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई नज़्म या कोई ना कोई सबक लेकर आती हूँ और उस सबक से आप लोग कोई ना कोई सबक भी सीखते हो। तो आपको पता है आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सबक लेकर आई हूँ और सबक का उन्वान पता है क्या है? दूसरों का एहतराम। समझ तो आप लोगों को आ गई होगी, लेकिन चले थोड़ा सा मैं बताती हूँ। आपको पता है हमारे सबक में आज 3 दोस्त हैं। दोस्त तो आप लोगों को पता है, आप लोग भी होंगे, आप लोगों के भी दोस्त होंगे, लेकिन ये दोस्त थोड़े से अलग हैं। अलग किस तरह से हैं? एक दोस्त का नाम है अदनान, दूसरा अरजीत और तीसरा जोसेफ। अब ये जो तीनों फ्रेंड्स हैं ना बच्चों, ये तीनों का जो मज़हब है, रिलीजन है, ये अलग अलग है, मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियन। लेकिन इन तीनों दोस्तों में इत्तेफाक बहुत है। उसकी वजह ये है कि चाहे आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, आपका कोई भी मज़हब हो, लेकिन आप लोगों का रहना सहना, खाना पीना, उठना बैठना तो एक है ना। आप लोगों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए और मिल के रहना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि आपकी बुक में इस सबक में क्या बताया गया है। तो सबक में ये बताया गया है कि इज़्ज़त देने से लोग खुश होते हैं। तमाम मज़हब की जो इबादत गाहें हैं उनका हमें लिहाज करना है, वो बहुत ज़रूरी है। हम सब हकूक़ के लिहाज से बराबर हैं। दूसरों से इज़्ज़त हासिल करने के लिए आपको चाहिए कि उन्हें भी इज़्ज़त दें। एक दूसरे के मज़हबी और सकाफ़ती फ़र्क को कबूल करके एक दूसरे के साथ इज़्ज़त और एहतराम से रहें। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये है कि औरतों का एहतराम करना चाहिए। अब इन जो सबक में ये जो चीज़ें बताई गई हैं बच्चों, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये आखिर कह क्या रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को आपस में हंसी खुशी से रहना चाहिए, दूसरों को इज़्ज़त देनी चाहिए। जब आप किसी को इज़्ज़त दोगे तो दूसरा बंदा भी आपको आगे से इज़्ज़त देगा। अगर आप किसी का एहतराम नहीं करोगे ना बच्चों, तो आगे से वो भी आपके साथ बदतमीज़ी करेगा। आपको पता है, चाहे आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखें, हर मज़हब की अलग अलग इबादत गाह होती है। क्रिश्चियंस चर्च में जाते हैं, हिंदू जो है वो मंदिर जाते हैं और जो मुसलमान हैं वो मस्जिद में जाते हैं। हर किसी की इबादत गाह अलग है, हर किसी की इबादत करने का तरीका अलग है, लेकिन हमें चाहिए कि जो बंदा जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है उस सब की इज़्ज़त करें। और जो हमारा आखिरी चीज़ हमें सबक में बताई गई है वो ये है कि औरतों का एहतराम करना चाहिए। औरतों का एहतराम को इस्लाम में सबसे ज़्यादा फ़ोकियत दी गई है, ठीक है। तो इसीलिए आपको औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो आपकी मम्मा हैं, चाहे वो आपकी सिस्टर हैं या आपकी दोस्त हैं। अगर आप लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो बच्चों बुरी बात होगी। इसके अलावा आपको पता है क्या करना चाहिए एहतराम में? आपको पता है जब आप लोग किसी बुज़ुर्ग को देखते हो व्हील चेयर पे, तो आपको चाहिए कि आप आगे होके उसको सहारा दे दो। और जब आप लोग सड़क क्रॉस करते हो तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आप लोग आराम से क्रॉस करो अपनी बारी पे। ट्रैफिक को देख के बिल्कुल भी दौड़ नहीं लगानी। इसलिए आपको सब्र से भी काम लेना है और एहतराम से भी काम लेना है। आज के जो हमारा सबक है उसका यही मकसद है कि हमें दूसरों का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि दूसरों का एहतराम करोगे तो फिर आप अच्छे बच्चे भी कहलाओगे और लोग भी आपका एहतराम करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर हम हाजिर होंगे एक और सबक के साथ। आज के सबक से आप लोगों ने जो भी सीखा है वो चीज़ आपने खुद भी अपने पे अमल करनी है और दूसरों को भी बताना है, क्योंकि अच्छी बात को अपने पास नहीं रखते, सब तक फैलाते हैं। बाय बाय, फिर हम आएंगे एक और सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।